क्या आप जानते हैं कि भारत का वह शासक कौन था जिसने एक साधारण युवक से उठकर पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा कर दिया? वह जिसने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भी भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे उस महान सम्राट की, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के उन महान सम्राटों में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत को एकीकृत कर एक राष्ट्र की भावना को जन्म दिया। वे मौर्य वंश के संस्थापक और भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट माने जाते हैं। उनका जीवन एक सामान्य बालक से महान सम्राट बनने की प्रेरणादायक कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। वह महाराज चंद्रवर्धन व महारानी धर्मा के पुत्र थे। उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता। उनके पिता का निधन शीघ्र हो गया था और उनकी मां ने ही उन्हें पाला पोसा। बालक चंद्रगुप्त में बचपन से ही असाधारण नेतृत्व क्षमता और जिज्ञासा थी। उनका जीवन तब बदला जब उनकी भेंट महान राजनीतिज्ञ और आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य को नंद वंश के अत्याचार और भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराना था और उन्होंने चंद्रगुप्त में वह चमक देखी जो एक सम्राट में होनी चाहिए। चाणक्य ने उन्हें शिक्षा दी, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान कराया और उन्हें भारत का भावी शासक बनाने के लिए तैयार किया। उस समय मगध पर घनानंद का शासन था, जो नंद वंश का अंतिम राजा था। वह क्रूर, अहंकारी और जन विरोधी था। चाणक्य ने यह ठान लिया कि उसे सत्ता से हटाकर एक योग्य राजा को स्थापित करेंगे। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना तैयार की और योजनाबद्ध तरीके से नंद वंश के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। कई वर्षों की रणनीति और युद्धों के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित कर दिया और पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, की राजगद्दी पर बैठे। इसी के साथ मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने धीरे धीरे भारत के अधिकांश भूभाग को अपने अधीन कर लिया। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत को यूनानी आक्रमणकारियों से मुक्त कराया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे भी हराया और उसके साथ एक संधि की, जिसके अंतर्गत भारत को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्से प्राप्त हुए। इस संधि को मजबूत करने के लिए चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह भी किया। यह कदम उस समय की एक महान कूटनीतिक विजय थी, जिसने चंद्रगुप्त को एक दूरदर्शी शासक साबित किया। चंद्रगुप्त ने केवल युद्ध नहीं जीते, बल्कि एक सुचारू, संगठित और शक्तिशाली प्रशासन प्रणाली की भी स्थापना की। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो मौर्य प्रशासन का आधार बना। इसमें शासन, कर, न्याय, जासूसी, सैन्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ी विस्तृत नीतियां दी गई थी। उनके शासन में एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना थी। समाज में सभी वर्गों को न्याय और सुरक्षा प्राप्त थी। सड़कों और व्यापार मार्गों का विकास हुआ। विदेशों से भी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए। जासूसी तंत्र इतना मजबूत था कि सम्राट को हर बात की जानकारी रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजा का हितैषी माना जाता था। उन्होंने न सिर्फ आंतरिक शांति बनाई, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि आम जन को करों से अत्यधिक बोझ न हो। किसानों, व्यापारियों, सैनिकों और श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं लागू की गईं। उनके शासन में जनता ने पहली बार राजा को एक रक्षक और सेवक के रूप में देखा। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सांसारिक मोह त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य बन गए। चंद्रगुप्त ने अपनी गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला, जो कि अब कर्नाटक में है, वहां चले गए। उन्होंने वहां पर कठोर तपस्या की। मान्यता है कि उन्होंने वहां संथारा व्रत, अहिंसात्मक उपवास द्वारा मृत्यु अपनाकर देह त्याग किया। यह दर्शाता है कि वो केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी और संयमी पुरुष भी थे। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए और विरासत की बात की जाए तो हम आपको यह बता दें कि भारत को पहली बार एक राजनीतिक इकाई के रूप में एकजुट किया, यूनानी आक्रमणों को रोका और भारत की सीमाएं पश्चिम तक विस्तारित की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य व कश्मीर के भूभाग शामिल थे। लेकिन मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। इन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थनीति की नींव रखी, धर्म, संस्कृति और राजनीति में संतुलन बनाए रखा, त्याग और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन साहस, दृष्टि और नेतृत्व का प्रतीक है। वे ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को केवल तलवार से नहीं, बल्कि नीति और जन कल्याण से जीता। उन्होंने इतिहास को यह दिखाया कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि दृढ़ निश्चय करे तो वह पूरे युग को बदल सकता है। आज भी उनकी कहानी हर भारतीय को यह संदेश देती है कि संघर्ष करो, स्वप्न देखो और उसे साकार करो।